हैं, देखते हैं क्या क्या करने हैं। आज खाना पहले बनाऊंगी, उसके बाद बहुत सारे काम है वो निपटाना है मुझे, ठीक है। तो चलिए पहले बना लेते हैं खाना। खाने में आज बनेगा कढ़ी चावल। सुबह का ही स्टार्ट हो गया है काम। अब इस समय बज चुके हैं 9। आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, किचन की थोड़ी सफाई करनी थी। और जैसे होता है ना, किचन का जब सामान ख़त्म हो जाते हैं तो लाना रहता है, तो डब्बे वगैरह धुलना था, तो मुझे थोड़ा सा आज लेट हो गया। थोड़ा सा क्या, काफ़ी लेट हो गया। वैसे मेरा 7:30-7 बजे का टाइम है नहाने का, लेकिन आज तो 9 बज गए हैं। और सबको चाय नाश्ता करवा दिया। उसके बाद आ गई थी किचन में, जो उड़द भिगाया था कढ़ी बनाने के लिए, इसको धुल के अब इसे हम पीस ले रहे हैं। तो थोड़ा ज़्यादा है इसका, मैं थोड़ा सा पकौड़े भी बनाने वाली हूँ, तो इसे पीसने में 2-3 बैच में पीसेंगे, 3 बैच में पीसना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। इसके बाद पीस लिया था और दोनों कढ़ाई साथ में रख दिए। इस समय देखिए दाल धुलते और पीसते मतलब कुछ ऐसा कि लगभग 9:30 होने को है। और इसे अच्छे से 5 मिनट तक दाल को फेंट लेते हैं पिसे हुए, तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया। और पानी में इसे डाल के चेक करते हैं, जब पानी में डालो ना तो ये ऊपर आ जाते हैं, तब समझ लीजिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये कटोरी ले लीजिए ना, इसके ऊपर रुमाल बांध लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर पकौड़ियाँ डाल के और इसके अंदर डाल दो। एक बहुत ही ईजी हो जाता है, हाथ में चिपकता भी नहीं है और बहुत ही आराम से ये पकौड़ियाँ जो है बन के तैयार हो जाती है। तो मैंने दोनों कढ़ाइयाँ रख दिया है साथ साथ। एक में मैं कढ़ी की तैयारी भी कर रही हूँ, में पकौड़ियाँ तलते रहेंगे, क्योंकि पकौड़ियाँ तलने में कम से कम 3 बैच लगेंगे, तो 3 बैच तक मैं वेट नहीं कर सकती, उतने में तो हमारी कढ़ी भी साथ में हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखिए रुमाल कटोरी में बांध के और इसे अंदर इस तरह से मैं आज दाल में थोड़ा सा दरदरा ही पीसी हूँ, इसलिए पकौड़ियाँ ऐसी दिख रही, क्योंकि जब कढ़ी वाली बनाते हैं ना पकौड़े, थोड़ी सी दरदरी दाल वाली बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए कढ़ी के लिए हमने डाल दिया, ऑयल डाल दिया है, मतलब लगभग 3 चम्मच, और इसमें डाल दिया हींग और मेथी दाने का तड़का लगाती हूँ। 2 सूखी लाल मिर्ची डाल दी हूँ। जैसे तड़का थोड़ा चटक जाएगा तब हम इसमें डाल देते हैं प्याज, और साथ में पकौड़ियाँ भी हो रही है, आप देख सकते हो। तो इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डाल दिया है, और इसके बाद 2-3 हरी मिर्ची भी डाल दिया, क्योंकि कढ़ी वगैरह ना थोड़ी सी चटपटी रहती है तो अच्छी लगती है। अच्छा, कढ़ी में मैं एक चीज़ और डालती हूँ, जैसे कि मसाले होते हैं, मैं इसमें कोई गरम मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ। इसमें मैं जैसे 1 लौंग ले, 2-3 लौंग ले लीजिए, 1 इलायची ले लिया, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी जावित्री ले लिया, 1 चम्मच जीरा और लहसुन की कलियाँ 4-5 हम इस तरह से पीस लेते हैं, तो इसमें डालते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे ही मतलब होता है, इसके अलावा कोई गरम मसाले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक अलग से फ्लेवर आता है। सब्जी में डालो या फिर कढ़ी में डालो, और लगभग मैं तरी वाली हर सब्जी में ये मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे मतलब एकदम अलग ही सब्जी बनती है। आप कभी डाल के देखिएगा। इसके बाद खाना वगैरह बना के और फिर कर रही हूँ किचन की सफाई, और मुझे ना थोड़ा सा सामान भी लेने जाना है आज, जिसे मैंने कहा डब्बे वगैरह धुल के, तो ये और कहीं गए कोई काम के लिए, तो मैं अपना काम कर लूँगी। गर्मियों में खाना बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, मतलब सारे काम तो हो जाते हैं, बट खाना बनाने में तो समझ लीजिए नानी, मौसी, चाची हर कोई याद आ जाता है। तो खाना तो हो गया फ्रेंड्स सारा, और अम्मा को पसंद भी आया, अम्मा खा भी ली, क्योंकि अम्मा ही बोली थी बनाने के लिए उड़द दाल वाली कढ़ी, तो बन गया है। चलिए अब बिस्तर वगैरह ठीक करती हूँ, क्योंकि आज जाना है ब्रोकरी कर, थोड़ा सा सामान लेना है, तो चलिए वो ले आते हैं। पहले तो लिस्ट बनाना है, बिस्तर ठीक करना है। चलिए फिर अपना बेडशीट चेंज करना था, और मेरे कमरे में थोड़ा सा चीज़ें बिखरे हुए थे, रात को जो कपड़ा धुली थी वो लाके बिस्तर पे ही रख दी थी, तो मैंने कहा चलो अपना कमरा छोड़ देते हैं, पहले खाना वगैरह बना के उसके बाद में अपना मैं सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े को फोल्ड कर दिया है, जो हमने चादर ओढ़ने के लिए रखे हैं ये भी हटा। आज थोड़ा सा बेडशीट गंदा हो रहा था, तो 2-3 दिन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा बदल देती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज कर देती हूँ, ताकि अगर ग्लाव्स वगैरह जो होता है ना, वो थोड़ा सा 2-3-4 दिनों पे चेंज करते रहो तो ज़्यादा बेटर लगता है। और गर्मी में खासकर ना, जैसे अपने शरीर से पसीने से महक आने लगती है, इससे बेडशीट होता है, मतलब कई चीज़ें होते हैं जो अच्छा भी नहीं लगता है इस तरह से रखना। उसके बाद बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और थोड़े थोड़े काम रहते हैं ना घर में, जो पता ही नहीं चलता है कि मतलब हम हाउस वाइफ को तो काम तो करते रहो, लेकिन हम काम किसी को दिखा नहीं सकते कि देखो मैं हम कितना ज़्यादा काम किए हैं। अब आप लोग इतना सारे काम में देखो, मैं मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि मैंने इसमें कुछ नया काम किया है, और सारा दिन करते रहो ना तब भी ये बिल्कुल काम ख़त्म नहीं होते हैं, बस करना चाहिए काम को। लेकिन हाँ, जब भी कोई काम करो ना, इसे इंजॉय करके करो, गाना बजाना गुनगुनाते हुए करो ना, तो काम का समय का पता ही नहीं चलता।
चलता है कब काम ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए सारा काम हमारा जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम बनाएंगे जो है एक सामान का लिस्ट, क्योंकि अब भी ख़त्म हो गया है सारा सामान। तो जिसे मैंने कहा ना डब्बे वगैरह धुल दिया है, तो सुबह बहुत ही जल्दी आज उठ गई थी, तो फिर लिस्ट भी नहीं बना था सामान का। तो पहले बनाऊंगी यहाँ पे लिस्ट, और इसके बाद जाके पास में ही सामान, तो पहले क्या करूँगी ना, इसको जो सामान का लिस्ट रहता है उसको व्हाट्सअप कर देती हूँ, तो वो सामान भैया पैक कर देते हैं। उसके बाद जाके उठा के ले आओ, तो वो ज़्यादा सही रहता है। उतना देर तक दुकान पर खड़े रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये ज़्यादा मुझे सही लगता है कि सामान पैक है लेके आ जाओ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बाल सुबह से बिखरे हुए थे, तो मैंने कहा कपड़े भी नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि बगल में ही जाना है तो कपड़े का चेंज करना है, इसी को पहन के चले जाती हूँ, क्योंकि आके फिर वापस से सामान भी रखना रहेगा डब्बे वगैरह में। तो इस तरह से मेरा काम चलता है फ्रेंड्स। तो सुबह से आज की रूटीन ऐसे ही चल रही है, और मैं इस तरह से, उसके बाद पैसे भी तो देख लेना होता है कि कितना सामान लेना है, और इस तरह से। अच्छा एक चीज़ है ना, पैसे भी बता देते हैं फ़ोन करके कि मतलब कितना हुआ है, तो उस तरह से ज़्यादा होता नहीं, हिसाब किताब करके घर से ही लेके जाओ तो सही रहता है। और धूप तो इतना तेज़ भयंकर है कि आप देख सकते हो, दरवाज़ा खोलते ही मतलब इतनी तेज़ धूप है कि लग रहा है कि मतलब जैसे लगता है ना कि मई जून का धूप होता है, इस तरह से इन दिनों हो रहे हैं धूप। तो और सामान भी था, तो वो बोरी वाली सामान रिक्शा से उतरवा के नीचे बाहर ही छोड़ दिया था। इसके बाद आ गई थी, एक गिलास पानी लिया और पी के पानी आ गई थी। थोड़ा सा इतनी ज़्यादा गर्मी, इतने ज़्यादा धूप होते हैं कि वैसे तो मैं जल्दी से सामान लेने नहीं जाती हूँ, लेकिन ये कभी नहीं रहते हैं घर पे, कहीं रहते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। लेकिन मैं यही अपना सामान वगैरह ला देते हैं इस तरह से। एक काम से तो छुट्टी रहता है, कम से कम हमें नहीं लेने जाना पड़ता है ये सामान किराने के, एक सामान लाना करना, और मेरा ये ला के रख देते हैं, मेरा पैक करना मेरा रहता है। तो अब साथ साथ जैसे सारे काम जो निपट गए हैं घर के, तो मैं ये सामान भी साथ साथ ही रख दूँगी, क्योंकि इस तरह से पड़ा रहता है ना। और जो दाल वगैरह है ना, तो जैसे होता है कि दाल जब लाओ ना तो उसे देख लो कि थोड़ा सा नमी रहता है दाल में, तो हम रख देते हैं, तो उसमें बरसात में कहीं ना कहीं कीड़े लग ही जाते हैं। तो दाल को तो पहले अगर धूप है तो हाथ के हाथ उसे थोड़ा सा सुखा लो तो ज़्यादा सही रहता है। और जब भी आप दाल वगैरह रखो ना, तो उसमें जो सेंधा नमक आता है जो व्रत वाला, उसमें एक आता है ना थोड़ा सा खड़े खड़े बड़े बड़े ढोके में नमक आते हैं, तो वो नमक ला के किसी दाल के डब्बे में या फिर चावल में रख दो, तो कीड़े नहीं लगते हैं, वो बहुत ही बढ़िया रहता है। जो मतलब होता है जैसे धागे वाली मिश्री नहीं होती है, खड़े में थोड़े रहती है बड़े बड़े से, उस तरह से होता है, वो बहुत ही सही रहता है। और दाल, चना और खासकर मूंगफली का दाना, ये सारी चीज़ों को सुखा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जो चीज़ें सुखाने वाली थी वो मैं बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि भी धूप भी है, तो मैं साथ के साथ में धूप में ही डाल दूँगी। एक चीज़ और जो है, मेरा जो ज़्यादा मुझे नमी लगा, जो धनिया है, धनिया में बहुत ज़्यादा नमी है, तो मैं सोच रही थी कि धुल दूँ, फिर सोचा नहीं आज लेट हो गया है कि अगर ज़्यादा फूल जाता है ना धनिया, ज़्यादा देर तक भीगा रहता है, तो वो जो है जल्दी से नहीं सूखता है, और जब तुरंत सुखा देते हैं तो बढ़िया रहता है। धनिया थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं कल धुलूंगी। अब आज मौसम भी थोड़ा सा मतलब बादल बन रहा है, हो सकता है बारिश हो जाए, तो मैं धनिया को कल धुलूंगी। और ये मैं लाई हूँ नारियल, जिसका मैं बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लड्डू, जो बहुत ही हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी तो रहेगा ही। नारियल लड्डू बनेगा। चलिए बनाते हैं लड्डू। और हाँ, इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। तो धनिया में थोड़ी सी नमी थी, इसे मैं रख दी हूँ, कल धुलूंगी इसको। और इसके बाद किचन हमारा बहुत ही बढ़िया साफ़ हो गया है और सारे सामान भी सेट हो गए हैं। अब जो सामान जिस डिब्बे में है वो खाली हो जाएगा, तब मैं रखूँगी नया सामान, जब ये ख़त्म होगा तब मैं रखूँगी। इसके बाद हम ये बनाएंगे बहुत ही हेल्दी लड्डू, जो घुटने के दर्द के लिए रामबाण इलाज है, इसे आप बना सकते हो। और एक लड्डू 1 गिलास दूध के साथ खा सकते हो। इसके लिए हमने यहाँ पर नारियल ले लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके नारियल को पीस लिया है। इसे रखेंगे एक बर्तन में, और साथ में डालेंगे काजू, बादाम
और साथ में अखरोट डाल देंगे, पिस्ता, और हाँ मिठास के लिए हम डालेंगे इसमें किशमिश। अब सभी चीज़ों को हमने पीस लेना है और इसे निकाल देंगे एक बर्तन में। हमने इसमें कोई गुड़, चीनी, मिश्री ये सब नहीं ऐड करी है, और ना ही इसमें मतलब कोई मिठास के लिए इसमें मिठास आएगा तो इसे किशमिश से आ जाएगा। अब इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लो और इस तरह से प्यारा प्यारा सा लड्डू बना के तैयार कर लो। ये एक लड्डू आपको 1 गिलास दूध के साथ लेना है, और ये रोज़ मतलब सुबह शाम में जब भी आपका मन करे इस तरह से आप 1 लड्डू और 1 गिलास दूध एक दिन में एक ही खाना है, इससे ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि ये वैली होता है जो नारियल होता है। अब हमारा देखिए बहुत ही बढ़िया लड्डू बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी